सुखी के बीच के मां मैत्री भाव और दुखियों के मां करुणा भाव और धर्मात्मा और महात्मा पुरुषों के बीच के मां समझो कि हर्ष, आमोद प्रमोद। जो पापी है, नास्तिक है, उनके मां उपेक्षा, न उनका अनिष्ट करे न उनका चित्त उसे दूर है। इस प्रकार की भावना से चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त प्रसाद में। और चित्त शुद्ध होने से चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती है तो योग की सिद्धि होती है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो अंतःकरण जो शुद्ध हो जाता है तो चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती है, तो उसको फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग बताया कि राग द्वेष युक्त विषयान्वेषण आत्म विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति। राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा, और कैसी इंद्रिय है कि अपने जो कंट्रोल में, अपने बस में है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा, और विधेयात्मा मन भी जिसके बस में है, ऐसा पुरुष विषयों के वहां विचरण करता है। राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, उससे क्या होता है? उसको प्रसाद को प्राप्त होता है। उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के उसमें सात्विक प्रसन्नता होती है, अंतःकरण शुद्ध होकर के। देखो, विषयों के भोगने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। राजा जनकादिक जो है वे भी अपने स्त्री के साथ में सहवास करते थे, नहीं तो उसके संतान कैसे पैदा होती, किंतु अपने सुख के लिए नहीं, उस स्त्री के सुख के लिए। अपने उसमें आसक्ति नहीं, तो जिसमें अपनी आसक्ति नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इस प्रकार का जो उपभोग है उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। प्रसाद सब दुखाना हानि से जाते, फिर इस पुरुष की दुखों की हानि हो जाती है। जिनका चित्त इस प्रकार सात्विक प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में शीघ्र स्थिर हो जाती है। तो राग द्वेष रहित विषयों में विचरण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त में प्रसन्नता होती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी आत्मा का उद्धार है। ये बात भगवान जगह जगह बतलाई। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगी ने कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्धि। कायेन मनसा बुद्ध्या, काया करके के, मन करके, बुद्धि करके के, और केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं योगी लोग। आसक्ति को त्याग करके के आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उससे आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा शांति वापनोति निष्ठि किम, ऐसा जो योग जो निष्काम कर्म योगी फल को त्याग करके निष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। योग की निष्ठा सिद्ध होने पर जो शांति मिले, फिर क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति को अच्छी निष्ठा वाली शांति, क्या यूं कह रहे हो कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति होती है उस शांति का नाम निष्ठा वाली शांति। इसी प्रकार से भक्ति से पापों का नाश होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने गीता की 9वीं अध्याय के 30-31 के श्लोक में बताया है, अपिचे सुदुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थितो ईशा। अपिचे सुदुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थितो ईशा। अतिशय दुराचारी पुरुष भी, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ऐसा पापी पुरुष भी भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भक्त होकर के भजता है, अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भाव से मुझको भजता है, उसको साधु माना श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से निश्चय वाला है। श्रेष्ठ क्यों समझना चाहिए?
कि वो पापात्मा है, किंतु क्षिपं भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति, वो शीघ्र धर्मात्मा होने वाला है और सदा रहने वाली जो परम शांति को वो प्राप्त होगा। कौन थे प्रतिजानी नैमे भक्त परिणशति, हे कौन थे तू ये निश्चय जान मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जिनका पतन आप देखते हो मेरा भक्त ही नहीं। तो इससे यह बात बतलाई कि वो जल्दी धर्मात्मा हो जावे, बड़ा भारी पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाए, विलंब का काल नहीं, भक्ति के प्रभाव से वो उसको सदा रहने वाली जो परम शांति मिले। परम शांति कहो, शाश्वत शांति कहो, निष्ठा वाली शांति कहो, एक ही बात। परमात्मा की प्राप्ति होने पर जो शांति होती है उसका नाम ही परम शांति है, उसका नाम शाश्वत शांति है। तो निष्काम कर्म करने से जो शांति मिलती है, भक्ति करने से वही शांति मिलती है, या न परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान के साधन से भी भगवान अर्जुन को सम्मुख करके के अर्जुन को उपदेश दे रहे, बड़ी भारी ज्ञान की महिमा सो बतलाए। ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्म रूप से अपने में देखता है, फिर परमात्म रूप से सबको देखता है। तो उस ज्ञान की महिमा गाते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपि चेसि पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्वं ज्ञान पलवे नहीं वर्जनं संग परिशि। तुम अर्जुन अनंग है, पाप रहित है, किंतु समझो कि यदि तुम जितने दुनिया में पापी हैं उन सबसे बढ़कर भी यदि पापी हुए है तो नहीं, किंतु यदि हुए तो उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पाप सागर को लंघ जाए। सागर के समान पाप होगा तो ये ज्ञान रूपी नौका ऐसी है कि इतने पापों को पार चला जाए। या उसे दूसरा उदाहरण देते हैं, ज्ञान को एक अग्नि के रूप में बना करके थे रामसी समित रोगिनी भस्म सात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात कुरुते तथा। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि सब ईंधन को एकदम भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि के द्वारा सारे पाप भस्म हो जाते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडित, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते। ये भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 19 श्लोक के उत्तरार्ध में कहा, और पहले जो 2 श्लोक में भूल गया था तो चौथी अध्याय के 36 और 37 के श्लोक थे। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा और अष्टांग योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा पापों का नाश हो जाता है। जब तपस्या करने से पापों का नाश हो जाता है, तीर्थ व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है, फिर भगवान की भक्ति से हो जाए और ज्ञान से हो जाए, इसमें तो फिर कहना ही क्या है। फिर अपने प्रकरण पर आ जाता हूँ। जैसे बिजली का उदाहरण मैं कह रहा था, बिजली का जो है असर पड़ता है, पंखा चलता है, देखो असर हो रहा है ना, हवा मिल रही है, रोशनी होती है तो अंधकार भाग जाता है। जैसे बिजली का तो प्रवाह है, हम व्याख्यान दे रहे हैं और ये व्याख्यान पकड़ा जाता है, ये बिजली का है तो प्रवाह। तो ये तो बिजली अपना दूर से ही प्रभाव है सो कर रही, और बिजली को कोई छू ले तब तो शरीर के बीच में सनसनी होने लगी। तो बिजली जो है वो तो प्राणों को हरने वाली, या जो सनसनी है या तो घातक है। इसी प्रकार से थी परमात्मा को छूने से, महात्माओं को छूने से जो प्रसन्नता और शांति और सनसनी होती है, वो मुक्ति के देने वाली, आनंद के देने वाली, या यूं समझो कि मुक्ति के किसी में किसी लाभ पहुंचाना वाली है, और श्रद्धा की कमी न हो तो मुक्ति भी हो जाए। भगवान के तत्व रहस्य को समझा तो भगवान को प्राप्त हो जाए, महात्मा के तत्व रहस्य को समझा तो महात्मा को प्राप्त
ये बात है, हम महात्मा के चरणों को छुएं तभी ये बात है। और महात्मा अपना हाथ अपने मस्तक पर रख दिए, हृदय पर रख दिए, तो भी वो बात है कि महात्मा का जो हाथ है, हाथ की जो थैली, जहाँ रोम नहीं है, कोई रोम एक प्रकार से हाथ की थैली पर रोम नहीं है और पग की थैली पर रोम नहीं है और होठों पर रोम नहीं है। तो हाथ की थैली से एक प्रकार से हमारे को छुए तो हमारा पाप नाश हुए, और हम उनके चरणों को छुए तो हमारा पाप नाश हुए। और वे वाणी से, होठों से जो अमृत के समान जो हमको वचन सुनावे, वो कानों से सुनकर के हमारे लिए अमृत के समान है। उनके जो दर्शन है, वो नेत्रों से दर्शन, वो अमृत के समान। उनकी अमृत में वाणी कानों के लिए अमृत के समान। और उस परमात्मा के मन जो सुगंध आती है, वो एक प्रकार से थी नासिका के लिए अमृत के समान। और हम भगवान के जो मन से भी चरण छूते हैं तो उससे भी बड़ा आनंद मिलता है, और साक्षात भगवान प्रकट हो जाए। और इस प्रकार से दर्शन भाषण स्पर्श, उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसको तो अपना होश ही नहीं रहता। कि जैसे एक घास की ढेरी है और एक आग की ढेरी है, आग उछल करके उड़ करके घास में गिरती है तो घास को जला करके वो घास आग बन जाता है। और घास उड़कर यदि आग में गिरे तो भी वो घास से आग बन जाता है। घास का ही नाश होता है, किसी अग्नि का नाश नहीं होता। तो ज्ञानाग्नि जो है, ज्ञानी महापुरुषों के मन जो एक प्रकार से ज्ञानाग्नि है, उससे पाप भस्म हो जाते हैं। चाहे घास उड़ करके आग में पड़े और चाहे आग उड़ करके घास में पड़े, चाहे महात्मा पुरुष हम लोगों का दर्शन से प्रश्न भाषण वार्तालाप कर ले में, और चाहे हम महात्मा का दर्शन भाषण से प्रश्न वार्तालाप कर ले में, जब दूर बैठे एक प्रकार से उनके दर्शन से थी, चिंतन से थी, श्रवण से थी एक प्रकार से लाभ होता है, तो फिर समझो कि स्पर्श उसमें करें क्या है। उनके द्वारा जो चीज छुई जाती है, स्पर्श की जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है, वो पवित्र हो जाती है। ईश्वर के सम्मुख और महात्मा के सम्मुख हम अपने पाप को प्रकट कर दें तो पाप क्षय हो जाता है, हल्का हो जाता है। आगे ऐसे जो महात्मा जो पुरुष होते थे, उनके द्वारा हमको कोई दान करना होता, हमको कोई उपकार करना होता तो उनके द्वारा कराते थे। जिसे चूरू के माँ और रतन के माँ बकरनाथ जी महाराज थे, तो उनके पास लोग जाते थे तो ऐसा भाव रहता था कि महात्मा है, ये कुछ आज्ञा कर देने की, तुम गऊ के लिए कूड़ा गिरा दो या तुम एक प्रकार से कि ऐसा पुण्य का काम कर दो तो हम कर लें, आपका हुक्म हो जा, और आपकी नजर से लग जा तो उसका इंतजाम बहुत ही अच्छा हो सके। तो आगे ब्राह्मण लोग बड़े उच्च कोटि के रहते तो वे एक प्रकार से थी दान लेते भी और देते भी। तो दाता लोग जो है सुपात्र ब्राह्मण सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मण को दे देते और वे लेकर करके समझो कि उसमें बहुत कम रखती, आवश्यकता के अनुसार संग्रह नहीं करते और उसका उपयोग ठीक कर देते, दूसरों को दान दे करके, पात्रों को दे करके, जो ऐसा कोई दाता खुद नहीं दे सकता। तो उन महापुरुषों के साथ में किसी भी प्रकार का हमारा संसर्ग हो तो उसमें लाभ ही लाभ, चाहे जिस प्रकार से उनसे संसर्ग हुए। तो ये उन महापुरुषों की बात है जो अधिकारी पुरुष है, भगवान के भेजे हुए जो
भगवान के परम धाम से आते हैं संसार का कल्याण करने के लिए, अथवा इस लोक के बीच के वहां जो उच्च कोटि के जो महात्मा पुरुष हैं, तब भगवान उनको अपना पावर दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, उनके भी वही सामर्थ्य मिल जाते हैं। ऐसे पुरुषों के दर्शन भाषण सफर वार्तालाप से लाभ होता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बीकानेर के महाराज थे, और बीकानेर के महाराज ने अपने जो जागीरदार है, बड़े बड़े राजपूत राठौड़, जिसको हम लोग भूमिया कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, इकट्ठे हो रहे थे, बूढ़े बड़ेरे। उन सबसे महाराज साहब ने पूछा कि आप बूढ़े हो 90 वर्ष के, 80 वर्ष के, तो आप लोगों ने 3 पीढ़ी हमारी देखी, तो हमारा शासन भी देखा, बर्ताव भी देखा, हमारे पिता की का बर्ताव भी आपने देखा, और हमारे दादे के बर्ताव को भी आपने देखा। तो इन तीनों के में आप लोगों की समझ के अनुसार किसका श्रेष्ठ हो? ये बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि जो हम एक प्रकार से सीधी सादी बात कह देंगे कि आपके दादे का सबसे बढ़कर था, उससे नीचा आपके पिता का, उससे नीचा तुम्हारा, तो एक प्रकार से क्रुद्ध हो जाएंगे। तो बोला महाराज साहब, हमारे में वो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इतने बड़े पुरुषों का निर्णय कर सकें। हम तो अपना निर्णय ले सकते हैं, हमारे में जो बात बीती वो तो हम आपको कह सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बोलो आप अपनी बात कहिए। कि मेरी जब जवान अवस्था थी, 20-22 साल की मेरी जब अवस्था थी, तो मैं एक जंगल होकर के आ रहा था। राजपुताना के एक धोरे के ऊपर, टीबे के ऊपर एक औरत वहां रो रही थी। मुझको दया आ गई, तो मैं उस औरत के पास में गया, उससे पूछा कि भाई तू क्यों रो रही है? उसने कहा कि मैं अपने पियर से, नहर से ससुराल को ऐसो जा रही थी। रास्ते के वहां मेरे साथ में बैलियां थी, ऊंट थे, घोड़े थे, और लाखों रुपयों का सामान था। चोर और डाकू आए, वे मार पीट करके सब धन ले गए। मैं अपने प्राणों को बचा करके यहाँ आई। तो ये देख करके बोला, मुझको और भी दया आ गई। तो मैंने उसको आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। तो उसने अपना सब नाम पता बतला दिया। अब आपत्ति काल के मां क्या करे? तो वो उसको लेकर के उसके ससुराल के मां आया और कहा कि ये आपकी जो बहू है वो यहाँ से 2 कोस के ऊपर, घोड़ों के ऊपर रो रही थी। उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने सारी घटना बतला दी कि इस प्रकार से थी, मैं ऊंट और बैलियों और घोड़ों के सहित इंतजाम के साथ मुकरावे की सारी सामग्री लेकर के, धन लेकर के आ रही थी। रास्ते में चोर डाकू मिले, सो को ले गए, और मैं अपने प्राणों को बचा करके जंगल में भाग गया, मेरे प्राण बच गए। ये कोई अच्छा पुरुष है? मुझको रोटी भी दे करके इसको दया की, मुझको ले आया। तो ये देख करके वे उसमें बड़े खुश हुए। अब उसकी अपना खोज करने लगी कि भी उन डाकुओं ने जो हमारा धन देगा उसकी भी खोज करनी चाहिए, और उसको इनाम देने लगे कि आपको ये 100 रुपया हम इनाम देते हैं। तो उसने कहा कि मैं इनाम नहीं, मैं तो अपना धर्म समझ करके, कर्तव्य समझ करके ये काम किया है, रुपयों के लिए यह काम नहीं किया, क्योंकि मेरी बुद्धि में लोभ नहीं था। उन्होंने विनय बहुत किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तो मेरा उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, लड़के के ऊपर भी, औरत पर भी, और घर वालों पर।
उसके बाद के मां जबकि मेरी कोई 50 साल की उम्र हुई, 40 से ऊपर, 50 के नजदीक, तब आपके पिता राज करने लगे। आपके पिता की राजधानी के समय मेरे दिल के में कभी कभी ये बात आती है, क्योंकि मेरी औरत मर गई तो मेरे दिल में ये बात आती कि देखो अब कोई लड़का भी नहीं, औरत भी नहीं, उस वक्त में उस स्त्री का जेवर उतार करके हम ले आते 10,000 रुपयों का, तो उससे ब्याज से अपना काम चलता, उसके ब्याज से अपना काम चलता। हमने बड़ी भारी गलती करी जो कि उस औरत को हमने छोड़ दिया। अब जंगल में उसका सब लोग धन तो छीन कर ले गए थे और मैं भी उसका गहना छीन करके ले जाता, कोई गवाही था नहीं, कुछ भी नहीं था, और उससे मेरा आजीवन काम चलता। ये मेरे दिल की मां भावना आने रही। राजा साहब 5-7 वर्ष से आप बैठे हैं, तब से और भी हमारी अवस्था वृद्ध हो गई, अब 80 साल की अवस्था करीब हो गई। अब तो हमारे दिल में ये बात आने लगी कि उस औरत को भी समझा बुझा करके लिया थे तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा करती और धन से अपना मौज करती। अब हमारी ये वृत्ति, आपके दादा के राज में तो कंचन और कामनी का इतना मेरे दिल में त्याग था कि एक जवान अवस्था के बीच के मां उसको घर पहुंचा दिया, रुपया देने पर भी मैंने नहीं लिया। और जब आपके पिता का राज था, राज प्रशासन था, उस समय के बीच की मां लोभ वृत्ति जाग उठी तो पश्चाताप करता कि मैं परमात्मा बनकर के उस धन को छोड़ दिया, ले आता तो आज मौज करता। और जब से आप गद्दी पर बैठे हो, अब वो कंचनों की कामनी दोनों का भाव विदा हो गया। अब ये बात होती है कि धन का ही त्याग नहीं, और उसका जो त्याग करे ये विच्छा नहीं किया, और तो सेवा करते ही और रुपयों से बोझ उठाते। तो ये हमारी दशा, जैसे हमारी अवस्था वृद्धावस्था होती गई, ऐसे हमारी ये स्थिति हुई। अब राज किसका अच्छा था बुरा था ये तो आप ही विचार ले हैं। मैं तो मेरी जो परिस्थिति आपको बतलाई कि मेरी क्या दशा हुई, और सुनने वालों ने कहा वाह बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, जो आपकी स्थिति है वही हमारी। अब निर्णय हो गया। अब राजा चुप हो गया, क्या उत्तर दे, कैसे ढंग से उत्तर दिया। इसी प्रकार से थी हम लोगों को महात्माओं की परीक्षा करनी चाहिए कि जिनके दर्शन से, सफर से, वार्तालाप से, चिंतन से हमारे अच्छा प्रभाव पड़े तो समझना चाहिए कि ये श्रेष्ठ पुरुष है। पूरा प्रभाव पड़े तो समझना चाहिए बुरे। नारायण 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 श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण नारायण श्रीवल नारायण नारायण। रामचंद्र की